नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक वाणी। इंसान के पास अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो सबसे मजबूत हथियार है वो है वैक्सीन। और वैक्सीन पर पूरे दुनिया में अभी भी रिसर्च और ट्रायल का काम जारी है। दुनिया में इस वक्त जो जितने भी वैक्सीन मौजूद हैं उनमें से अधिकतर वैक्सीन के 2 डोज लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक ये शोध कर रहे हैं कि अगर अलग अलग कंपनियों का वैक्सीन इंसान को लगाया जाएगा तो इसके क्या फ़ायदे होंगे और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि भारत में किसी शख्स को पहली डोज में कोविशील्ड का वैक्सीन लगाया जाता है और दूसरे डोज में कोवैक्सीन का वैक्सीन लगाया जाता है, तो उससे क्या होंगे, क्या उसका नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा। पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और साथ साथ अब भारत में भी इस पर आने वाले कुछ हफ्तों में काम शुरू हो जाएगा और इसके कुछ शुरुआती नतीजे भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई क्या लापरवाही सामने आई है। भारत में किसी भी चीज़ की रिसर्च हो उससे पहले यहाँ के अधिकारी जो है लापरवाही में ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर का एक मामला है जहाँ के एक गाँव में 20 ग्रामीणों को पहले डोज में जो है कोविशील्ड का टीका लगा, लेकिन जब वो दूसरा डोज लेने के लिए गए तो उन्हें कोवैक्सीन दे दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों को बाद में जानकारी मिली कि उन्हें कोवैक्सीन लग गई है, यानी दूसरा टीका लग गया है जिससे नुकसान भी हो सकता है। हालांकि ये देखा गया कि किसी भी ग्रामीण को इसका कोई असर नहीं हुआ, इसकी कोई हानि नहीं देखने को मिला। उसके बाद जो है वहाँ की प्रशासन हरकत में आई और जो वहाँ के स्थानीय मेडिकल ऑफिसर्स थे उन पर कार्रवाई की गई। अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में पहले डोज में अलग कंपनी की वैक्सीन और दूसरे डोज में अलग कंपनी की वैक्सीन देकर जो ट्रायल चल रही है उसके क्या शुरुआती नतीजे सामने आ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने मेडिकल जर्नल लैंसेट में ये बताया कि जिन लोगों को पहले डोज में एस्ट्राजेनेका और दूसरे डोज में फाइजर की वैक्सीन दी गई उनमें कुछ मिल्ड सिम्टम्स देखे गए, जैसे कि बदन दर्द और सर दर्द, लेकिन इसका कोई विशेष जो है बुरा असर देखने को नहीं मिला, कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिला। स्पेनिश यूनिवर्सिटी में भी एक ट्रायल चल रहा था, वहाँ भी कुछ लोगों को पहले डोज में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी गई और दूसरे डोज में फाइजर की वैक्सीन दी गई। जिन लोगों को अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन दी गई उनमें काफ़ी फ़ायदे देखने को मिले, उनमें 40 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी देखने को मिला। फ्रांस की सरकार ने भी अब जो है एस्ट्राजेनेका पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगा दिया है, कुछ सीमित प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि कुछ ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत आ रही थी। वहाँ पर 55 उम्र से नीचे वाले को अब दूसरी डोज में अलग कंपनी की वैक्सीन दी जा रही है। जिन देशों में वैक्सीन की कमी है वहाँ मिक्स वैक्सीन को संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में भी इस वक्त वैक्सीन की काफ़ी कमी है और इसलिए भारत में ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या भारत सरकार आने वाले समय में मिक्स वैक्सीन का प्रयोग करने वाली है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से साफ और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आने वाले समय में भारत सरकार मिक्स वैक्सीन का प्रयोग नहीं करेगी जब तक कि कोई इस पर ठोस वैज्ञानिक सहमति नहीं आ जाती। हालांकि भारत में अगले कुछ हफ्ते में मिक्स वैक्सीन को लेकर ट्रायल शुरू होने वाला है, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक की वैक्सीन को शामिल किया जाएगा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में कोविशील्ड की जो दूसरी डोज है वो भी जारी रहेगी, क्योंकि इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या भारत में अब कोविशील्ड की दूसरी डोज नहीं दी जाएगी। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।